गुड आफ्टरनून स्टूडेंट, दिस इज़ योर मैथ्स ऑनलाइन क्लास। बच्चों, आज हम एक्सरसाइज 54 की जो क्वेश्चंस बचे थे एक्सरसाइज 54 में वो पूरे कर लेंगे। तो आज हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा इस वीडियो में। ओके, नेक्स्ट टाइम हम न्यू चैप्टर शुरू करेंगे, या फिर आपको इससे कोई रिलेटेड डाउट हो तो वो पूछ लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 तक तो मैंने करवा ही दिया था जूम क्लास में। क्वेश्चन नंबर 10 में देखें क्या लिखा है कि हाउ मैनी ब्रिक्स ईच 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 मीटर विड्थ एंड 7.5 सेंटीमीटर थिक will be required for a wall 15 मीटर लॉन्ग, 2.5 मीटर हाई एंड 1.25 मीटर थिक। मतलब इतनी डायमेंशन की वॉल बनाने के लिए हमें कितनी ब्रिक्स का यूज़ होगा, कितनी ईंटें लगेंगी। और ब्रिक्स का भी हमें डायमेंशन दे रखा है 10, 7.5 और 25। तो हम क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वॉल में से अगर हम वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स को डिवाइड कर दें तो हमारा आंसर निकल आएगा कि एक दीवार बनाने में कितनी हमें ईंटों की ज़रूरत पड़ेगी। ओके, तो हम लिखेंगे यहाँ पर वॉल्यूम ऑफ वॉल का वॉल्यूम ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू ब्रिक्स से, है ना। वॉल्यूम ऑफ वॉल इज़ डिवाइडेड बाई वॉल्यूम ऑफ ब्रिक। तो वो वॉल्यूम ऑफ वॉल ऊपर लिखेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ वॉल क्या है बच्चों, वॉल्यूम ऑफ वॉल का डायमेंशन है 15 मीटर लॉन्ग, 2.5 मीटर हाई एंड 1.25 मीटर थिक इज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ ब्रिक है हमारा 25 सेंटीमीटर लॉन्ग, 10 सेंटीमीटर विड्थ एंड 7.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। ठीक है, ये जो लिखा था ये लिख दिया। अब देखिए, अब इसे सॉल्व कैसे करेंगे बच्चों। देखिए, ऊपर सारी वैल्यूज़ हमारी मीटर में है, नीचे वैल्यू हमारी सेंटीमीटर में है। तो हम क्या करेंगे, सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर लेंगे। छोटे को बड़े में चेंज करते हैं तो छोटा करते हैं, है ना। सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर रहे हैं तो छोटे को बड़े में करेंगे तो छोटा करेंगे बच्चों। तो इसको हम डिवाइड करेंगे किससे, इसको भी 100 से, इसको भी 100 से, इसको भी 100 से। तो डिवाइड करने के लिए हमें नीचे डिवाइड करना पड़ेगा, तो हम रेसिप्रोकल कर देते हैं। इसका मतलब हम ऊपर डिवाइड कर देंगे 3 बार 100 से। डिवाइड, मल्टीप्लाई 100, मल्टीप्लाई 100 एंड मल्टीप्लाई 100। 3 बार हमने ऊपर 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये हमारे यहाँ से सेंटीमीटर हट जाएगा, यहाँ मीटर लग जाएगा। तो 15 मीटर मल्टीप्लाई 2.5 मीटर मल्टीप्लाई 1.25 मीटर, 1, 2, 3। अब हमारी नीचे वाली वैल्यू भी किस में कन्वर्ट हो गई, मीटर में। 25 मीटर, 10 मीटर एंड 7.5 मीटर। ठीक है, इतना करने के बाद देखिए यहाँ यहाँ इसमें पॉइंट आ रहा है, इसमें पॉइंट आ रहा है और इसमें पॉइंट आ रहा है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, है ना। जैसे कि 1 डिजिट से पहले पॉइंट आ रहा है, यहाँ पे भी 1 डिजिट से पॉइंट आ रहा है, तो पॉइंट से पॉइंट कैंसिल हो गया ये। अब यहाँ पे पॉइंट बाहर निकलने के लिए कितनी बार जंप मारेगा, 1, 2। तो नीचे 1 मल्टीप्लाई 2, 1 मल्टीप्लाई के साथ 2 0 आ जाएंगे। अब इसको कैंसिल कर देंगे, ये वाला कैंसिल हो चुका है हमारा ऑलरेडी, अब कोई पॉइंट नहीं है। ठीक है, ये 100 से ये 100 पूरा कैंसिल हो गया। ओके, फिर ये वाले 0 से ये वाला 0 कैंसिल हो गया हमारा। अब 5 से काट लेते, अब देखिए 25 ये पूरा कट गया, 25 जा से यहाँ बचा सिर्फ 75, तो ये काट देंगे हम। 15 3 ज़ा 5 3 ज़ा 15 एंड 5 15 ज़ा 75, 3 1 ज़ा 3 एंड 3 5 ज़ा 15 एंड 5 1 ज़ा 5, ये काट देते हैं। 125 को काट देंगे, 5 2 ज़ा 10 एंड 5 5 ज़ा 25। तो नीचे बचा 1 1 1 और ऊपर बचा हमारा 25 और 100 और ये 10। तो मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 25 100 और 10 मिलकर हमारा आंसर आएगा 251,230। ये हमारी क्या निकल के आई हैं, ब्रिक्स निकल के आई हैं। इतनी ब्रिक्स हमारी किस में लगेंगी, एक दीवार को बनाने में बच्चों। ऐसे करना था ये क्वेश्चन। ओके, कैंसिल अपने आप करके देखिएगा, आपका भी यही आंसर आएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन में हाउ मैनी ब्रिक्स, इसमें भी यही पूछा है कि कितनी ब्रिक्स लगेंगी आपकी, जिसका कि डायमेंशन, ब्रिक्स का डायमेंशन में दे रखा है। विल बी रिक्वायर्ड टू अ बिल्ड वॉल बनाने के लिए वॉल का डायमेंशन दे रखा है हमें। फिर उसके बाद हमें कॉस्ट भी पता करनी है उसकी। तो इसमें भी बच्चों वही चीज़ करेंगे हम।
वॉल्यूम ऑफ वॉल को डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स से, तो हमें पता चल जाएगी कि हमें हमारी कितनी ब्रिक्स लगेंगी। ठीक है, क्या करेंगे, वॉल्यूम ऑफ वॉल का डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स से। ओके, तो वॉल्यूम ऑफ वॉल कितना है बच्चों हमारा, वॉल्यूम ऑफ वॉल का डायमेंशन हमको दे रखा है 12 मीटर, 80 सेंटीमीटर एंड 3.6 मीटर। इसको डिवाइड कर देंगे हम वॉल्यूम ऑफ ब्रिक्स से। बच्चों ब्रिक्स का दे रखा है हमको 18 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, ये दे रखा है बच्चों। तो इसमें भी अलग अलग यूनिट दे रखी है, या फिर तो एक में चेंज कर लो सारी की सारी, है ना, या फिर मीटर में या फिर सेंटीमीटर में। तो क्या करेंगे हम, मीटर को सेंटीमीटर में कर लेते हैं, बड़े को छोटे में करेंगे तो बड़ा करेंगे। ठीक है, मीटर को क्या कर रहे हैं, छोटे में चेंज कर रहे हैं। तो देखिए कैसे करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में बदलने के लिए हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। ओके, क्योंकि बड़े को छोटे में करने के लिए बड़ा करते हैं। तो इसको चेंज करने के लिए मल्टीप्लाई 100 कर दिया मैंने यहाँ पर, और इसको भी चेंज करने के लिए मैंने मल्टीप्लाई 100 कर दिया यहाँ पर। अब ये मेरा किस में चेंज हो गया, सेंटीमीटर में चेंज हो गया। और पॉइंट यहाँ आ रहा है, तो पॉइंट को निकालने के लिए एक ज़ीरो नीचे आ जाएगा 1 के साथ। ठीक है, तो ये अब मेरा किस में चेंज हो गया, सेंटीमीटर में। यहाँ पे मैं सेंटीमीटर लगा सकती हूँ अब ये। ठीक है, सेंटीमीटर लगा सकती हूँ अब मैं। अब देखिए इसको डिवाइड कर देंगे 1 2 1 2, 0 से 0 कैंसिल हो गया। अब 12 से 12 कैंसिल हो गया, एंड 6 से कर लीजिए, 6 3 ज़ा 18 एंड 6 6 ज़ा 36। उसके बाद 3 1 ज़ा 3 एंड 3 2 ज़ा 6। ऊपर बचा मेरा 80 2 और 100, नीचे मेरा पूरा कैंसिल हो गया। ऊपर क्या बचा, 80 2 और 100। तो क्या आया आंसर, 8 2 16 1 2 100 है ना यहाँ पर, तो 1 2 3 3 0। तो ये हमारी ब्रिक्स आई निकल के कि इतनी ब्रिक्स लगेंगी हमारी दीवार को बनने में। ये ब्रिक्स आ गई। अब हमसे ये भी पूछा है कि बताओ टोटल कॉस्ट बताओ, अगर 1000 ब्रिक्स पे इतने पैसे लग रहे हैं तो बताओ 16,000 ब्रिक्स पे कितने रुपए लगेंगे। ठीक है, ये और समझिएगा अच्छे से। क्वेश्चन में बोला है कि हर 1000 ब्रिक्स पे कितने रुपए लग रहे हैं, 750 रुपये लग रहे हैं। 1000 ब्रिक पे 750 रुपये लग रहे हैं, तो बताओ 16,000 ब्रिक्स पे कितने रुपए लगेंगे। तो 16,000 ब्रिक, ये 1000 ब्रिक है, इसको मेरे को 16,000 ब्रिक बनाना है, तो यहाँ पे मैं 16 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। अगर मैं यहाँ 16 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो यहाँ पे भी 16 से मेरे को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो मुझे पता चल जाएगा कॉस्ट 16,000 ब्रिक। अब 16 को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 ये ब्रिक्स हैं। ठीक है, और ये रुपीज़ है, यहाँ पे रुपीज़ का साइन लगा है ना। अब ये 16 1 ज़ा 16 एंड 1 2 3 3 16,000 ब्रिक्स पर हमारे कितने रुपए लगेंगे। अगर मैं 750 को 16 से मल्टीप्लाई कर दूंगी तो हमें पता चल जाएगा कितने रुपए लगेंगे। तो मल्टीप्लाई करके दिखा देते हैं। 750 का 16 से 0 6 33 कैरी यहाँ पर 6 7 ज़ा 42 43 44 45 मल्टीप्लाई 0 5 7 0 0 10 1 कैरी 11 12, इतने रुपीज़ लगेंगे। ये हो गया हमारा सेकेंड आंसर। फर्स्ट आंसर हमारा ये 16,000 है, दो चीज़ें पूछी थी, और सेकेंड आंसर हमारा ये 12,000 है। ओके, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 तो बहुत ईजी है बच्चों। अ क्यूबॉइड मेजर 36 मीटर बाय 24 मीटर बाय 18 मीटर। एक क्यूबॉइड है जिसका कि इतना मेजर दे रखा है। हाउ मैनी क्यूब ऑफ एज 6 मीटर कैन बी कट फ्रॉम द क्यूबॉइड। उस क्यूबॉइड में से हम कितने क्यूब काट सकते हैं अगर उस क्यूब का कितना एज है 6 मीटर। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड में से वॉल्यूम ऑफ क्यूब को डिवाइड कर देंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का हमें डायमेंशन दे रखा है। वॉल्यूम ऑफ क्यूब निकालने के लिए क्या करेंगे, 6 मीटर 6 मीटर 6 मीटर को मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, काट लेते हैं। 6 6 36, 6 से 6 कैंसिल हो गया, 1 ज़ा बार एंड 6 में 6 6 4 ज़ा 24। ऊपर बचा 18 और 4, तो 18 4 ज़ा कितना होता है
मीटर से मीटर सारे कैंसिल हो गए, एम से एम सारे कैंसिल हो गए, ठीक है। तो हमें पता चल जाएगा कि उसमें कितने क्यूब बन सकते हैं हमारे। 8 4 32, 3 कैरी यहाँ पर 72 क्यूब बन सकते हैं। कितने क्यूब बन सकते हैं? 72 क्यूब्स बन सकते हैं। बहुत ईजी था बच्चों ये वाला क्वेश्चन तो। अब क्वेश्चन नंबर 14 देख लेते हैं बच्चों। क्वेश्चन नंबर 14 समझ लीजिए क्या है। एक्चुअली क्वेश्चन नंबर 14 में क्यूबॉइडल टैंक है, एक टैंक है क्यूबॉइडल शेप का, मतलब ठीक है, ये एक टैंक है बच्चों क्यूबॉइडल शेप का। इसमें बोला है कि इसका डायमेंशन दे रखा है क्यूबॉइडल का, ठीक है। और बोला है कि वाटर अप टू हाइट ऑफ 40 सेंटीमीटर, इस पर पानी भरा हुआ है कितने सेंटीमीटर तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक 40 सेंटीमीटर तक पानी भरा हुआ है, ठीक है। इतने में क्या भरा हुआ है? अप टू 40 सेंटीमीटर तक पानी भरा हुआ है। तो हमसे बोला है कि हाउ मच मोर क्यूबिक सेंटीमीटर ऑफ वाटर कैन बी टैंक कंटेन। तो बताइए इसमें और कितना हम पानी भर सकते हैं इस टैंक में। 40 सेंटीमीटर हाइट तक ऑलरेडी भरा हुआ है और बोला है कि बताओ इसमें और कितना पानी हम भर सकते हैं। तो अगर टोटल वॉल्यूम ऑफ टैंक में से अगर हम वॉल्यूम ऑफ वाटर को माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें और कितना पानी भर हम सकते हैं। क्या करेंगे? अगर हम वॉल्यूम ऑफ टैंक में से वॉल्यूम ऑफ वाटर को माइनस कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हम इसमें और कितना पानी भर सकते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ टैंक निकालने के लिए टैंक का मेजरमेंट हमें दे रखा है 30 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 30 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई एंड 1.6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई। अब 1 मीटर 60 सेंटीमीटर है। अब इसको पूरे को हम सेंटीमीटर में चेंज कैसे करेंगे? 1 मीटर बोले तो 100 सेंटीमीटर है ना, ये पूरा हमको हाइट दे रखी है 1 मीटर 60 सेंटीमीटर। तो 1 मीटर बोले तो 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर प्लस 60 सेंटीमीटर 160 सेंटीमीटर हाइट हो गई इसका मतलब, ठीक है। ये भी सेंटीमीटर में। माइनस वॉल्यूम ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे? वॉल्यूम ऑफ वाटर लेंथ ब्रेथ तो वही रहेगी, हाइट इसकी 40 हो जाएगी क्योंकि पानी 40 सेंटीमीटर तक भरा है। तो 30 सेंटीमीटर ये तो सेम ही रहेगा बच्चों। हाइट कितनी हो जाएगी? 40 सेंटीमीटर वॉल्यूम ऑफ वाटर का, ठीक है। अब इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। यहाँ पर हो जाएगा 900, 30 मल्टीप्लाई 900 मल्टीप्लाई 160 सेंटीमीटर, यहाँ पर भी 900 मल्टीप्लाई 40 सेंटीमीटर। कॉमन ले लेते हैं, इसमें भी 900 आ रहा है, इसमें भी 900 आ रहा है। 900 को कॉमन ले लिया, सॉरी 160 है ना यहाँ पर, हाँ। अब 160 में से 140 माइनस गया तो कितना बचा? 20 बचा। अब ब्रैकेट का मतलब मल्टीप्लाई होता है। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 900 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 और 1 2 3 30, ये क्या आ गया बच्चों? ये हमें पता चल गया कि हम इतना पानी और भर सकते हैं सेंटीमीटर क्यूब। यही है हमारा आंसर। यहाँ पे थोड़ी सी गलती हो गई थी, 160 में से 40 को माइनस करेंगे तो 120 आएगा, ठीक है। अब सही है। 9 में से 9 को 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 108 एंड 30 हमने पीछे लगा दिया। ओके, क्या किया है मैंने यहाँ पे? काफ़ी बच्चों को समझ में नहीं आया होगा क्या किया है मैंने। कुछ नहीं किया बच्चों, 900 इसमें भी आ रहा है, 900 इसमें भी आ रहा है, 900 को मैंने कॉमन ले लिया। यहाँ क्या बचा? 120 और 120 में से 40 को माइनस कर दिया क्योंकि बीच में माइनस हो रहा है। तो 160 में से 40 माइनस किया तो 120 आ गया। अब दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, नहीं आए समझ में तो ऑनलाइन क्लास में पूछ लीजिएगा। अब क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 में क्या बोला है? अ क्यूबिकल ब्लॉक है, उसको मेल्ट करके, गोल्ड को मेल्ट करके एक 10 स्मॉलर क्यूब बना लिए हैं जिनका डायमेंशन इतना है। तो बताइए कि उस गोल्ड ब्लॉक का वॉल्यूम कितना होगा? बहुत ईजी है। वॉल्यूम ऑफ क्यूबिकल ब्लॉक इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1.5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 1.5 सेंटीमीटर। ये एक का हो गया, लेकिन इन्होंने बनाए कितने हैं? उस बड़े से क्यूबिकल ब्लॉक को पिघलाकर 10 स्मॉलर क्यूब बनाए हैं। तो एक का वॉल्यूम ये रहा, इसका मल्टीप्लाई हम 10 से और कर देंगे बच्चों। अब इनका मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। कैसे करेंगे? 15 से कितना होता है? पॉइंट को अभी भूल जाते हैं, ठीक है। 15 से 225 होता है बच्चों, 225। अब इसका भी इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई कर लिया।
अब इसमें भी मल्टीप्लाई करना है हमको, इन दोनों का ठीक है, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई हमने यहाँ कर लिया, अब इसका भी मल्टीप्लाई 1.5 से करना है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेते हैं रफ में, 2 to 5 का मल्टीप्लाई 15 से कर लेते हैं जल्दी से। 5 5 25, 2 कैरी 10, 11 12, 1 कैरी 10 11, मल्टीप्लाई 5 2 2, 5 7 3 3, मल्टीप्लाई 10, तो 3 3 7 5 और ये 10 का 0 यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब हम पॉइंट लगाते हैं बच्चों। पॉइंट कैसे लगाएंगे? 1 2 3, कितने पहले आ रहा है पॉइंट? एक के पहले आ रहा है, तो एक डिजिट ये 2 3, तो क्वेश्चन में भी अब 1 2 3, 3 पॉइंट से पहले क्या आ जाएगा? पॉइंट आ जाएगा। तो ये हमारा क्या निकल के आया है? वॉल्यूम, सेंटीमीटर क्यूब। ओके, चलिए ये वाली एक्सरसाइज नहीं ओवर करते हैं। नहीं समझ में आया हो तो जूम क्लास में पूछ लीजिएगा। थैंक यू।